जय हिंद मेरे सभी फौजी भाइयों को। मैं किशोर शर्मा आज़ाद डिफेंस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। तो मैं बात कर रहा हूं आज यानी 17 अप्रैल आर्मी की जो फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट जो हुई है उसके सारे क्वेश्चन यहां पर आपको वन लाइनर फैक्ट में मिलेंगे। तो पेपर बहुत आसान था। तो पहली और दूसरी शिफ्ट के लगभग 70 से 80 क्वेश्चन मैं यहां पर आपके लिए लेकर आया हूं और एग्ज़ाम सेंटर पर खुद गया था एनालिसिस करने के लिए। तो वहाँ से कुछ बच्चों से मिलकर आया हूँ। तो बिना देरी किए चलिए अपन क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन, जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है। तो गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। तो मंत्रिमंडल आप सभी पढ़कर जाएं, इससे क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा था कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है। तो ये है भूपेंद्र भाई पटेल। नेक्स्ट है प्योंगयांग शब्द जो है उसका संबंध किस खेल से है। तो इसका संबंध है टेबल टेनिस, जो कि क्या है, चीन का खेल है। कौन सा खेल है? चीन का राष्ट्रीय खेल है। उसके बाद पूछा था कि मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है? ये गुजरात में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था इतिहास से हड़प्पा धोलावीरा ये कहाँ पर है। तो ये भी गुजरात में है। फिर पूछा था नेक्स्ट क्वेश्चन खेल से कि नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है। तो भाला फेंक या जेवलिन थ्रो से है। तो आप अदर खिलाड़ी के बारे में भी पढ़ के जाएं, जैसे मिल्खा सिंह, पीटी उषा है ना, फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, माइकल फेल्प्स जो कि फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है, पढ़ के जाएं। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइंस का क्वेश्चन है। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली और अंगूर दोनों में टार्टरिक पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मंगल पांडे जो है किस इन्वेंट्री से थे। मंगल पांडे जो सैनिक थे तो वो 34वीं बंगाल इन्वेंट्री के सैनिक जो थे और इन्हीं ने यहाँ पर विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन विद्रोह से ही पूछा गया है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो ये हुआ था 1857 में। फिर एक युद्ध अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसका बच्चे कंफर्म क्वेश्चन बता नहीं पाए हैं कि कौन सा, कुछ अंग्रेजी नाम था। फिर नेक्स्ट है कि थाईलैंड की राजधानी। तो थाईलैंड की राजधानी का नाम क्या है? बेकांग। तो आप राज्य और राजधानी बिल्कुल पढ़कर जाएं, है ना, राज्य और राजधानी और कुछ देशों की भी। फिर अगला एक क्वेश्चन आया था आयत के क्षेत्रफल से था और एक शंकु के आयतन से था, मतलब क्षेत्र मिति से आपके दो क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं फर्स्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। तो ये विविध वाला क्वेश्चन है। तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान। सबसे छोटा कौन है? गोवा। तो ये भी आप अच्छे से पढ़ के जाएं। फिर अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। इसके ऑप्शन प्रॉपर बच्चे नहीं दे पाए थे। अगर ये ऐसा क्वेश्चन होता कि लोकसभा में कितने कर सकता है, तो राष्ट्रपति 2 सदस्य जो है एंग्लो इंडियन मनोनीत कर सकता है। फिर थोड़ा डीपली पूछ लिया था कि क्रिकेट बैट की लंबाई, यहाँ पर पिच की लंबाई सभी पढ़ाते हैं लेकिन यहाँ पर क्रिकेट बैट की लंबाई पूछ ली थी। तो 38 इंच या 96.59 सेंटीमीटर। फिर साइंस का क्वेश्चन है कि अल्फा कण की खोज किसने की थी? अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा की किसने की थी? रदरफोर्ड ने। फिर एक रोग पूछा था कि निम्न में से कौन सा वायरस जनित रोग है और उसमें ऑप्शन दे रखा था पोलियो। तो पोलियो होता है पोलियो वायरस के द्वारा। तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन थे और जो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे जो एग्ज़ाम दे के आए थे उनसे मिले थे, उन्होंने बताया कि सर पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। अगला क्वेश्चन था कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये भी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, फार्मिक अम्ल। एक मैथ्स का क्वेश्चन था कि आपको HCF और LCM दिया था और एक संख्या दी थी और आपसे दूसरी संख्या पूछी थी। तो इसका सिंपल फार्मूला था A/B बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है, एक संख्या रखते हैं उसके अपोन में दूसरी संख्या रखते बराबर LCM इंटू HCF करते तो हो जाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 23 मार्च को भारत ने किस देश के साथ तो युद्ध अभ्यास किया। तो युद्ध का नाम फ्रेंचाइज ऐसा कुछ था। तो शायद फ्रांस इसका जो राइट आंसर जो बच्चे बता रहे थे ऑप्शन के हिसाब से वो हो सकता है। करेक्ट इसके ऑप्शन नहीं मिले हैं। फिर मैथ्स का क्वेश्चन है कि ये एक संख्या है 3744 और इसके 4 ऑप्शन दिए थे कि किससे विभाजित होगी, 2 3 4 5। तो ये 4 से विभाजित जो है होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन कि घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना था और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो दे रखी थी। तो घनाभ का फार्मूला रखना था, यहाँ पर हो जाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लोथल कहाँ पर स्थित है। तो लोथल कहाँ है? गुजरात में। फिर नेक्स्ट है कि कौन सी ग्रंथि लाल भूरे रंग की होती है। तो पीनियल ग्रंथि जो है वो किस रंग की होती है? लाल और भूरे रंग की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये आगरा में है और ये किसने बनाया था? तो ये बनाया था शाहजहां ने। अगला देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था, मतलब कब हुआ था। तो ये 1857 में। और विद्रोह करने वाले कौन थे? मंगल पांडे जी थे। फिर नेक्स्ट अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है कि A/B बराबर 4/5 दिया है और BC 5 थे दिया है। तो ABC निकालना है। तो सिंपल है 4/5 और आप इसके नीचे रख लेते क्या, 5/6। तो ये निकल के आ जाता 4 5 और 6। तो ये 4/5/6 जो है। फिर यमुना किसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था नदियों से। तो गंगा ऑप्शन में दे रखा था और गंगा ही इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का पूरा नाम, तो ये बिल्कुल लिखवा रखा है मैंने क्लास में, डीएनए है ना। डीएनए की खोज अगर पूछ सकता है कि वाटसन एवं क्रिक ने की डबल हेलिक्स मॉडल, तो इसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूछ सकता है। फिर कोशिका से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था कि कोशिका की खोज किसने की, तो ये रॉबर्ट हुक ने। अब हो सकता है कि अगले शिफ्ट में गाल्जी का पूछ ले, लाइसोसोम पूछ ले, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये सारी चीज़ें जो है कोशिका बिल्कुल अच्छे से पढ़कर जाएँ। फिर अगला पूछा था कि आंसू का निर्माण किस ग्रंथि के द्वारा होता है, तो लेमिकल ग्रंथि के द्वारा जो है आंसू का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस संशोधन द्वारा 21 साल से घटाकर 18 साल जो वोट देने की उम्र है वो कर दी गई थी, तो 61वां संविधान संशोधन इसके तहत 21 से घटाकर क्या कर दी थी, 18 कर दी गई थी। तो एक क्वेश्चन आपको संविधान। फिर देखो जीव द्रव्य आ गया, ये भी कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन है। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, ये की थी पुरकिंजे ने। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा इंदिरा गांधी, जो कि कहाँ पर है, दिल्ली में। फिर श्रीलंका की राजधानी पूछी थी और ऑप्शन में दे रखा था जयवर्धन कोटे। फिर रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि एक किसी को पार करने में इतना समय लेती है, बच्चे इसको कंफर्म नहीं बता पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बिहार के राज्यपाल, तो बिहार के राज्यपाल कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ। फिर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो ये है एशिया महाद्वीप। हम सुबह की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के मिक्स क्वेश्चन की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था कि 2010 में विश्व का फुटबॉल कप किसने जीता था, तो ये स्पेन ने जीता था। फिर अगला है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी। और ये अगर पूछे किसने करवाई थी, तो लॉर्ड मेयो ने। अगर पूछे कि नियमित जनगणना, तो लॉर्ड रिपन ने कब कराई थी, 1881 में, है ना। लॉर्ड रिपन ने 1881 में नियमित कराई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष। तो पूरा जो कैबिनेट है उनकी जो आप थोड़ी मोटी मोटी एज जो है पढ़ के आएँ कि राष्ट्रपति के लिए क्या, प्रधानमंत्री के लिए क्या, मुख्यमंत्री के लिए क्या, राज्यपाल के लिए, सारे पढ़ते जाएं। फिर एक क्वेश्चन था, बच्चा प्रॉपर नहीं बता पाया कि सर 36 डिग्री का पूरक कोण पूछा था। कोडिंग डिकोडिंग से बहुत अच्छे क्वेश्चन आए। फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन बता रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग से। जैसे जीओ को IN लिख रहा है तो KN को क्या लिखते हैं, ये सोल्व कर लेना आप। फिर 54% को भिन्न में बदलना, तो सिंपल करना था 54/100, बस इसको छोटा करना था काट के, बिल्कुल हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन था कि गुजरात की पहली महिला न्यायाधीश, तो इसका नाम था सोनिया, और कुछ ऑप्शन में बच्चे प्रॉपर तरीके से बता नहीं पाए। फिर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, नसों को जलाकर उगाए गए पौधे, ये बच्चे प्रॉपर तरीके से इसको नहीं बता पाए थे। बाकी कुछ क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट हैं जो पूछे गए हैं। पेनिसिलिन की खोज पूछी गई थी कि ये किसने की थी, तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि कौन सा जानवर सुन सकता है, और ऑप्शन में कुत्ता दे रखा था। तो कुत्ता बिल्ली जो है वो 20 से ज़्यादा की सुन सकते हैं, और ये कहलाती पराश्रव्य ध्वनियाँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था कि A/B/C 3, 2, 5 में है, वो तीनों का योग इतना है, तो A का हिस्सा, तो देखिए 3, 2 और 5, 3, 2 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए। 10 बराबर 13, 450, तो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगी, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1345। अब किसका पूछा है, A का पूछा है, तो A है 3, 3 से इसका मल्टीप्लाई करो, राइट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 13 का 3 गुना करना है, कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा नदी। फिर बर्फ का पानी बनना कैसा उदाहरण है, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था, तो ये है भौतिक परिवर्तन। फिर अगला क्वेश्चन है कि फल का पकना कैसा परिवर्तन है, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, तो ये कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन। फिर नेक्स्ट पूछा था नदियों से कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो वो है मानसरोवर झील। तो नदियों से रिलेटेड चीज़ बिल्कुल पढ़ के जाना, कौन सी नदी कहाँ से निकली है। फिर अगला करंट का क्वेश्चन था कि एकनाथ शिंदे का संबंध किससे है, तो एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री है कहाँ के, महाराष्ट्र के। फिर निम्न में से अजैविक घटक पूछा था, ये ऑप्शन थे मिट्टी, जानवर, जंतु, पौधा। तो मिट्टी कैसा है, अजैविक, बाकी जानवर, जंतु, पौधा सब कैसे हैं, जैविक घटक है। नेक्स्ट है इजी क्वेश्चन था कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 78%। ये भी मैं बिल्कुल अच्छे से करवा चुका हूँ। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत या लीवर में होता है, ठीक है। उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के थे, किस सभा के अध्यक्ष हैं, तो ये शिवसेना के, किसके, शिवसेना के। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि मैथ्स का क्वेश्चन है कि ABC किसी काम को 20 दिन में करते हैं, ABC तीनों 20 दिन में करते हैं, और A अकेला 24 दिन में करता है, मतलब एक 20 में करते हैं और एक 24 में करते हैं, तीनों। एलसीएम निकालें, कुल काम 120, 20 छंग 120 और 20 से 24 पंजे 120, तो ये ABC हो गया, और ये A हो गया अकेला। तो ABC जो A+B+C की जो क्षमता है वो कितनी आई, 1 आई, और टोटल काम 120 है, तो इन्हें करने में कितना समय लगेगा, 120। फिर कोडिंग डिकोडिंग से फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चे, क्लियर नहीं बता पाए पर बता रहे थे कि सर बहुत आसान क्वेश्चन थे, देखते ही बन गए थे। फिर भिन्न और फ्रैक्शन, मतलब भिन्न या अपन बात करें फ्रैक्शन की, अंश बटे हर वाली, तो इससे 5 क्वेश्चन आए टोटल दोनों शिफ्टों में मिलाकर, अंश बटे हर से
5 क्वेश्चन, एक एलसीएम एचसीएफ वाला भी आया था अंश वाला, फिर एक समकोण त्रिभुज का आया था कि उसका एक कोण 37 है। अब अगर समकोण है तो 90 होगा और एक 37 है, तो इसका योग करके इसको 180 में से घटा लो, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो इसको जोड़ के 180 में से घटाएंगे, तीसरा कोण अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला तेल कारखाना कहाँ बना था, तो ये कहाँ बना था, असम के डिगबोई में। फिर अगला क्वेश्चन क्षेत्रमिति से था कि अर्धवृत्त पर बने कोण का मान कितना होता है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट नहीं मिला था, बच्चों बता नहीं पाए थे। फिर नेक्स्ट है कि बोस्टन की चाय पार्टी कब हुई थी, ये घटना हुई थी, तो ये विश्व इतिहास का क्वेश्चन है और ये 16 दिसंबर 1773 को हुई थी और ये अमेरिका की स्वतंत्रता क्रांति इसके बाद जो है आई थी। जैसे 1857 का क्रांति संग्राम था, ऐसे वहाँ पर बोस्टन टी संग्राम चला था। फिर अगला क्वेश्चन है कि अगर गोड को 12 लिखा जाता है, लीप को 7-4 लिखा जाता है, तो प्राइड को क्या लिखा जाएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग का था, आप इसको आसान तरीके से बना लेना। फिर अगला सीरीज का था 104, 140, 204 डेश 304 और 440। देखो 104 से क्या हुआ 204, 204 से 304, तो 140 से क्या हो जाएगा 240, क्या हो जाएगा 240, और 240 से क्या हो गया 340। तो बिल्कुल इजी वाली सीरीज थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि चार आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं। देखो 4 आदमी हैं, किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो बोला है कि 2 आदमी उसे कितने दिन में करेंगे, तो 2 दूना 4, 5 दूना 10, तो 2 आदमी उसे कितने दिन में करेंगे 10 दिन में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज वाला है कि ए ने बैंक में 3,50,000 जमा किए, 3,50,000 जमा करे और 12% की ब्याज की दर से 3 वर्ष का, तो 12 या 36% जो है 3,50,000 का 36% निकालोगे, सीधा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लगातार 4 संख्याओं का योग 96 है। लगातार 4 संख्याएं हैं, तो एक संख्या होगी x, एक होगी x+1, एक होगी x+2 और एक होगी x+3, और सभी का योग कितना है 96, तो सभी को जोड़ दो। ठीक है, सभी को जोड़ दो, तो 1 2 3 4, तो 4x हो गए, 1 2 3 और 3 6, 4x+6 बराबर 96, 4x बराबर ये 6 जाके घट जाएंगे, तो 4x बराबर 90। x की वैल्यू यहाँ से बटे में रख के दोगे तो संख्या आ जाएगी, और पूछा है कि दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या है x+1, आसानी से निकल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रण करता है, तो हाइपोथैलेमस। ठीक है, नेक्स्ट राजधानी से पूछा था कि गुजरात की राजधानी का नाम क्या है, तो गांधीनगर। तो सारे राज्यों की राजधानी अच्छे से पढ़कर जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था वेतन प्रतिशत वाला था कि ए का बी से 50% अधिक है, ये ए है और ये बी है। ए का वेतन बी से 50% अधिक है, माना कि बी का 100 है तो ए का 150 होगा। ठीक है, तो बी का ए से कितना काम है ये पूछा है, बी का ए से कितना, ए का वेतन बी से 50 अधिक है, इसका 100 है, इसका 150 है, तो कम कितना है 50, और कितना कितने के कारण कम है 150 के कारण इंटू 100, तो कट जाएगा ये 50 से 3 बार, तो 33 सही 3/3% जो है आंसर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन था कि बुद्ध का स्वर्ण मंदिर, थोड़ा सा अंदर से पूछा था कन्फ्यूज़न के लिए। बुद्ध का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, तो कर्नाटक के कुर्ग में, कर्नाटक के कुर्ग में। और अगर सिंपल पूछता कि स्वर्ण मंदिर कहाँ है, तो वो अमृतसर पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखो अम्ल से बहुत क्वेश्चन पूछे हैं इस शिफ्ट में, 3 अम्ल पूछ लिए हैं, तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसमें पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि बिहार का गांधी किसे कहते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। फिर बच्चे बता रहे थे सर त्रिकोणमिति से एक क्वेश्चन आया था और एक एज से आया था, 2 गुना 3 गुना, प्रॉपर तरीके से बता नहीं पाए थे। फिर सिंप्लीफिकेशन से एक सिंपल क्वेश्चन आया था 2.52 इंटू 0.005, तो सिंपल गुणा करना, 252 का 5 गुना करके 1 2 3 4 5 जीरो लगा के आंसर आ जाएगा। फिर अगला था कि मलेरिया रोग किसके द्वारा हो सकता है, तो इसमें जीवाणु विषाणु प्रोटोजोआ दे रखा था, तो ये प्रोटोजोआ के द्वारा जो है होता है। तो मैंने आपको बता रखा है कि मानव रोग से एक क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली आएगा। फिर एक क्वेश्चन था कि आदर्श गैस का सूत्र है, तो आदर्श गैस का सूत्र है PV बराबर nRT। तो ये लगभग यहाँ पर 50-60 क्वेश्चन जो है 70-80 क्वेश्चन जो अपन ने यहाँ पर डिस्कस किए थे, तो ये सारे जो है महत्वपूर्ण थे। और एग्ज़ाम का लेवल ऐसा आ रहा है कि जिसने पढ़ाई करी है उसके लिए एग्ज़ाम बहुत अच्छी है। तो बिना टेंशन के, बिना घबराहट के, और मैंने जो भी क्वेश्चन आज बताएं ये रियल में एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, सभी बच्चों से मिलकर आया हूँ, डिस्कस करके आया हूँ।
तो अपनी तैयारी अच्छे से करें, किसी के बहकावे में ना आए। फालतू चीज़ें यूट्यूब पर खूब डले भी कि फलाना आ रहा है, ढिकना आ रहा है, तो अपने को किसी का ध्यान नहीं देना है। जो आपने पढ़ा है वो 100% है। अपनी मेहनत और शिद्दत के साथ जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, सही करके आना, और बाबा महाकाल सभी को मंजिल दिलाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।